नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। नया साल शुरू होने वाला है और सभी 12 साइंस के लिए ये वीडियो मैंने बनाए हैं और ये लिब्रा के लिए है। और ये सिर्फ 2026 के लिए नहीं है, ये 2026 से 2028 तक की कहानी है। किसी ने मेरे से पूछा भी ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि 2026 के विषय में जो बता के चुप हो रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि 2027 में जो शनि नीच हो रहे हैं, उसकी तैयारी 2026 में करनी पड़ेगी। तो शायद किसी ने वो विज़न नहीं लगाया और मैंने कोशिश की है कि आपको कैसे 2027-28 के लिए अभी से प्रिपेयर होना है 26 में, ये जानना पड़ेगा। आपके चार्ट्स के हिसाब से तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं आपको वार्न तो कर सकता हूँ, बता तो सकता हूँ। चलिए, लिब्रा वालों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की करना चाहते हैं इसी जानकारी के साथ, तो फिर अब देर नहीं है और जनवरी फर्स्ट वीक में ही नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का स्वागत है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिनका टाइम ज़ोन डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट हैं, वो पर्सनली पढ़ने के लिए भी गरिमा जी से पता कर सकते हैं और पर्सनल क्लासेस के लिए पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है। चलिए, अब एक-एक करके जानने की कोशिश करेंगे, पर आपको फिर लगेगा ये 25 कहाँ से आ गया दोबारा, क्योंकि 2025 में आपके साथ क्या हुआ ये जानना अति आवश्यक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो आपका था, वो स्पाउस की हेल्थ या आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं था। लॉजिकली शनि 5वें घर थे, नीच दृष्टि से वो देख रहे थे लगातार। कहाँ देख रहे थे? आपके 7वें घर में, जहाँ उन्होंने ये सारी परेशानी क्रिएट की हुई थी। तो वो आप अगर उसको मैच कर पा रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को लेके बड़े चैलेंजेस फेस किए होंगे, लॉसेस, हर्डल्स, पार्टनर के साथ बिगड़ना, मनमुटाव, कस्टमर के साथ बिगड़ना, सेम कंडीशन, शनि की तीसरी दृष्टि। बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस कंसर्न रहा, बहुत सारे लोगों के लिए शादी कंसर्न रही, नहीं हो पाई, डिले डिले डिले। बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी है, वहाँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के लिए स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड चाइल्ड बर्थ में डिले या प्रॉब्लम या सेकंड चाइल्ड की हेल्थ को लेकर चिंताएं बनी रही होंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर 7वां घर सेकंड चाइल्ड का भी है। मार्च के बाद चीज़ें सुधरी होंगी, चाहे वो स्पाउस की हेल्थ को लेके हो या उनके साथ रिलेशनशिप को लेके हो, काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी होंगी। लेकिन इस दौरान सिचुएशन जॉब फ्रंट पे 30 जून के बाद थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हुई होंगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू होगी, क्योंकि शनि स्वयं वहाँ पे आ गया और छठे घर में शनि अच्छे माने जाते हैं। मदर के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे कई लोगों का स्ट्रेंड हुआ होगा, यानी दिक्कत में आया होगा, और कई लोगों के लिए यहाँ पर मदर की हेल्थ चिंता का विषय बनी होगी। कई लोगों के लिए यहाँ पर लोन्स ईज़ी हो गए होंगे, या जून के बाद से एकदम से गाड़ी और घर के लिए जो लोन नहीं मिल रहा था वो मिल गया होगा। लॉन्ग जर्नीज़ जो हैं वो कुछ डिलेज़ होना उसमें, या फिर उसमें बाधाएँ उत्पन्न होना, ऐसा हुआ हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए वीज़ा इश्यूज़ भी थोड़े डिलेड रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं। ये तो 25 की कहानी थी। अब अभी भी 2 महीने बचे हैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो टेक केयर ऑफ़ योर एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आजकल वहाँ पे विराजमान है, सडन अप डाउन्स कर सकते हैं। जो लोग विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एकदम चीज़ें ठीक हैं। अगर आपका बच्चा है कोई और वो पढ़ाई में अभी मन नहीं लगा पा रहा है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जो लोग चाइल्ड कंसीविंग के विषय में सोच रहे थे, उनको भी इस साल के एंड तक थोड़ा सब्र का घूँट पीना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं और अगर दशा अंतर्दशा भी राहु की है, नेटल जो चार्ट में प्लेसमेंट भी ऐसी है या फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है, तो दिक्कत रहेगी। अदरवाइज यस, मैं ये नहीं कहता ये राहु यहाँ पे आया तो किसी को कंसीविंग होगी ही नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट प्लेसमेंट्स ऑल्सो। ड्राइविंग आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, या फिर आप ड्राइविंग को थोड़ा अवॉइड करके चल सकते हैं। शनि छठे में चल रहे हैं, चौथे के मालिक होकर, जहाँ से हम वाहन देखते हैं, और उनकी एक दृष्टि जो है वो तीसरी जो अष्टम घर पे भी रहेगी। आपको अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, और अपनी हार्ट हेल्थ से, चेस्ट हेल्थ से रिलेटेड भी आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी। अपने बिहेवियर को आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप किसी के साथ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खासकर अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ, तो आपका रवैया क्या है, उसमें थोड़ा चेक रखिएगा। अब आपको करना क्या है? 2 महीने के लिए क्या ऐसा करें कि ये ठीक हो, फिर 26 की ओर आगे बढ़ें। सबसे पहले तो जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, ख़ास करके अगर आप शनि की दशा अंतर्दशा में हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको राशन पानी दीजिए या फिर उनके लिए मेडिसिन्स की व्यवस्था कीजिए। सेवा आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जब-जब मौका मिले दे सकते हैं। राहु महाराज का मंत्र आपको रेगुलर चैंट करना है, तो आपके रिलेशनशिप जो कि
मैंने बताया कि 5th हाउस सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन का नहीं है, सिर्फ ये रिलेशनशिप का भी है, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा थोड़ा स्टेबिलिटी आने की कोशिश लाएँगे राहु महाराज। और इसके बाद आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ना आपकी जून ऑनवर्ड्स ये स्थिति आ गई होगी कि इससे भी छूटी, उससे भी छूटी, इससे भी छूटी, ये भी नाराज़, वो भी नाराज़, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे हैं, वो ब्रेकअप्स करवाएँगे ही। लेकिन इस समय में जितना आपका फ्रेंड सर्कल स्पिरिचुअल रहेगा, या स्पिरिचुअल लोगों से आपकी जान-पहचान रहेगी, या उनसे आप मुलाकात करेंगे, या एक व्यवस्था बनाएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए अति आवश्यक है, रेगुलरली करके चलिएगा। चलिए, जनवरी का महीना क्या लाने वाला है? फाइनली वीनस के गोचर से आपके लिए शुरुआत हो रही है, और शुक्रदेव महाराज लगन के मालिक होकर चौथे घर में आ रहे हैं, तो साल की शुरुआत ही हो सकता है आप गाड़ी खरीदने या घर खरीदने से करें। साल की शुरुआत में ही मदर की हेल्थ को लेकर अच्छी खबर मिल जाए। साल की शुरुआत में ही आपके घर का कंफर्ट, आपके घर के लग्जरीज, आपके घर में सुख शांति, ये भरपूर तौर पे हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे अष्टम घर के मालिक भी होकर शुक्र आए हैं, तो कई लोगों को इनहेरिटेंस भी मिलती दिखेगी। लेकिन यहीं पर सावधानी कई लोगों के लिए ये है कि गाड़ी नई ले लें, वो ठीक है, लेकिन उसे तेज़ी से चलाना नहीं है। ठीक है? यहाँ पर 8th हाउस के मालिक आए हैं और वो देख रहे हैं 10th घर को। तो अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, तो आपके लिए संभावना यहाँ पर और अच्छी हो जाएँगी। अदरवाइज़ शुक्र जितनी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें थोड़ा-सा हर्डल्स का तड़का भी रहेगा। तो हेल्थ अच्छी होने के संकेत मिलेंगे, लेकिन हेल्थ पे चेक आपको रखना होगा। फिर सूर्यदेव महाराज मूव कर जाएंगे, और ये बिल्कुल मित्र नहीं है, ना तो इस राशि के स्वामी शनिदेव महाराज के और ना शुक्रदेव महाराज के। और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना 11वें घर के मालिक होके, ये एक इच्छा पूर्ति के लिए जरूर एक शुभ संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं सूर्यदेव महाराज। इस समय आप पूरे अथॉरिटेटिव वे में अपने घर में बिहेव कर सकते हैं। आपके मदर बड़े अथॉरिटेटिव इस समय रह सकते हैं। गवर्नमेंट से लाभ आपको हो सकते हैं इस समय। आपका जो 4th हाउस, क्योंकि मेरा मन भी है, तो वो मन में सूर्य जैसे प्लैनेट का आना थोड़ा-सा उत्तेजित रह सकता है, थोड़ा-सा ईगो से भरा रह सकता है। अब उसमें पैसे का घमंड रहे, क्योंकि शुक्र भी साथ में है और 11वें घर के मालिक होके आए हैं, तो कहीं न कहीं इच्छाएँ केतु के वहाँ बैठने से जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा मन अशांत। और कई लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी और वाहन बेचने से फ़ायदे की भी संभावना है। तो इसके बाद 16 तारीख को मंगल महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। सबका जमावड़ा यहीं लगने वाला है महीने के अंत होते-होते। और मंगल यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आपके सप्तम घर के मालिक होके और आपके दूसरे घर के मालिक होके। तो ये एक सीधा-सीधा संकेत है क्या, कि इस समय आप प्रॉपर्टी या गाड़ी तो बाय करने वाले हैं, आपकी वेल्थ तो बढ़ने वाली है, लेकिन ये संकेत है कि वो प्रॉपर्टी या गाड़ी आप अपने स्पाउस के नाम पे लेने वाले हो। हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड के नाम पे। और वो यहाँ पर आप लेंगे उनके नाम से। वो लैंड भी हो सकती है, वो घर भी हो सकता है, लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप घर भी लेंगे तो हो सकता है कि उसके बाद आप उसे तुरंत से रेंट पे दें और एक रेंटल इनकम भी आपके पास आनी शुरू हो जाए। यहाँ आपका प्लान बनेगा 17 तारीख को, जब खर्चे के घर के मालिक 12वें घर के मालिक आ जाएंगे चौथे घर में। तो अब वो संकेत है, क्योंकि ये भाग्य के भी मालिक हैं, कि आपका प्रॉपर्टी लेना लगभग तय हो गया है, खर्चा हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, अच्छी बात है। कई लोगों के लिए संकेत ये भी है कि घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस बन सकते हैं। कई स्पाउस के नाम पे ले लेंगे, जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पर इस वक्त 4th हाउस में थोड़ा प्रेशर तो है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी जैसे मैटर्स किसी भी घर में चर्चा का विषय बनते हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे नाम पे ली जाए, या लड़की के नाम पे ली जाए, या लड़के के नाम पे ली जाए, या स्पाउस के नाम पे ना ली जाए। बहुत सारी कन्फ्लिक्शंस रहती हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे वाद विवाद का कारण जरूर दिख रहा है घर में। लेकिन प्रॉपर्टी या वाहन, ये दोनों चीजें आने के प्रबल संकेत हैं। और इन सभी ग्रहों की दृष्टि क्योंकि आपके 10th हाउस पे भी रहेगी, तो प्रोफेशनली भी थोड़ा सा अप डाउन आने का संकेत इसलिए क्योंकि वहां पे राशि चंद्रमा की है, बुध उनके मित्र नहीं है, मंगल की नीच दृष्टि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संकेत ये भी है कि इस होम अफेयर्स के चक्कर में अपने प्रोफेशनल अफेयर्स में कहीं कोई आप गलती ना करें, यहाँ पे नेग्लिजेंस ना करें, बिजनेस हो या प्रोफेशन। बहुत ध्यान रखकर आपको चलना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। और अब बढ़ते हैं हम महीने फरवरी की ओर, लेकिन इससे पहले फेब में जाने से पहले एक आपके लिए जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं साल के शुरुआत में ही, नए साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी के साथ। और अगर आप ग्रुप में पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गरिमा जी से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मंथ की ओर चलते हैं, देखते हैं फेब में क्या खास रहने वाला आपके लिए। तो फेब के महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो अब धीरे धीरे चौथा घर खाली होगा, और देखिए पंचम पर प्रेशर आएगा।
तो बुध महाराज यहाँ से मूव करेंगे और आपके 5वें घर में चले जाएंगे 3 फरवरी को। बुध आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और 9वें घर के मालिक हैं। तो एक जो स्पष्ट और सीधा संकेत मिलता है वो बहुत श्योर है कि जो लिब्रा वाले लोग हैं अब तक हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे थे, यहाँ पे श्योरिटी बन गई। 12वां घर अब्रॉड है, एजुकेशन के घर में आ गया। उसके ऊपर किसकी दृष्टि है? जो हायर एजुकेशन के मालिक जुपिटर है, हायर एजुकेशन के घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। साथ में कौन बैठे हैं? साथ में बैठे राहु महाराज, जो कौन है? फॉरेन प्लैनेट है। तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप किसी लव लाइफ में हैं, लड़का है या लड़की है, डजेंट मैटर, दोनों के लिए शादी से पहले जो लव पार्टनर है वो बुध ही है। तो यहाँ पर आपको प्यार में धोखे मिलने के चांसेस हैं, संकेत है यहाँ पर, क्योंकि पंचम घर हमारे लव रिलेशनशिप का भी है। तो बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और हो सकता है कई लोगों को विदेश से कोई प्रेम मिल जाए, ऐसी भी संभावना है। और ऑन पॉजिटिव सेंस यहाँ पर पढ़ाई अगर बाहर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ये समय है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुध की एक दृष्टि क्योंकि सामने केतु पर भी रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल जो टूटता जा रहा है, जो छिनता जा रहा है आपसे, उसमें आप वार्ता के जरिए बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर संभावना नहीं। अब ये जरूरी नहीं कि सबकी लड़ाई हो जाए। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर चले जाएंगे तब भी तो फ्रेंड सर्कल से अलग होना ही है ना। तो पॉजिटिव नोट पे सोचिए। फिर शुक्रदेव महाराज एक्वेरियस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पंचम घर में शुक्र का आना इस चीज को और पुख्ता कर रहा है कि भाई वो प्यार में धोखे की जो कहानी है ना, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम भी है। शुक्र एक मेल चार्ट में जो है पत्नी का कारक भी बनती है, लेकिन हम शादी से पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों की कहानी बुध से जुड़ी है। और शुक्र क्योंकि है वो फीमेल भी है, तो यहाँ पे आपके लिए अत्यधिक यहाँ पर ये वार्निंग साइन है कि भाई लव में धोखा होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं, प्यार में धोखे के चांसेस बढ़ गए हैं। शुक्र का यहाँ पे आना यानी कि लगन के मालिक का यहाँ आके राहु महाराज के साथ एफ्लिक्ट हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं इस समय बुध आपकी मदद करेगा इन चीजों से उभरने के लिए। आपको इस समय ओवर इंटरटेनमेंट में नहीं रहना है, ओवर फन या जॉय एक्टिविटीज में नहीं रहना है। ठीक है। हाँ, जो लोग मीडिया के क्षेत्र में है, खासकर फिल्म मेकिंग, क्रिएटिविटी और इन सब से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना है, अच्छा हो जाएगा। विदेश से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, अच्छा हो जाएगा। अगर आप कोई मूवी बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, खुद से प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपका स्टार्टअप है, तो वो अच्छा हो जाएगा। और शुक्र की एक दृष्टि सामने केतु महाराज पे रहेगी और सामने 11वें घर पे भी रहेगी। तो जो वहां पर केतु महाराज आपको इच्छाएं, आपकी लग्जरी कंफर्ट से रिलेटेड पूरी नहीं करने दे रहे हैं, आप शुक्र महाराज वहां पे कोशिश करेंगे लगन के मालिकों के और अष्टम के मालिकों के भी यहाँ पे आए। तो कई लोग तो रिसर्च के लिए बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई होगी वो रिसर्च से रिलेटेड होगी। लेकिन शुक्र की दृष्टि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पर वार्निंग ये भी है कि बच्चों की हेल्थ को लेके भी आपने ध्यान रखना है, अपने लव रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक ही बार में सूर्य यानी कि आपकी ईगो, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में ईगो और अनकंडीशनल लव, शुक्र और बुद्धि यहाँ राहु द्वारा एफ्लिक्ट हो रही है। तो 5वां घर बुरी तरह से पीड़ित तो है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें जब हो रही हैं और 13 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ गए हैं। अब सूर्य भी एफ्लिक्शन में आ गए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको सचेत किया, क्योंकि अब इच्छाएं भी यहाँ के एफ्लिक्ट हो गई हैं। हालांकि सूर्य भी देखने की कोशिश करेंगे अपनी ही राशि को, अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे। कितना सेव कर पाते हैं उसका बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो गोचर की सारी कुंडली है, आपके चार्ट की क्या पोजीशन है, किस दशा अंतरदशा में, वो भी डिसाइड करेगी। लेकिन सूर्य पंचम घर में निश्चित तौर पे प्रेम संबंध तो अच्छा नहीं रहने देती। कईयों के लिए हो सकता है कि ईगो इश्यूज होके टूट जाए, कईयों के दिमाग में भ्रम आ जाए, कईयों के दिमाग में अहंकार आ जाए और यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए अपनी ईगो को। अब मंगल भी आ गए। 5 प्लैनेट्स जिस घर में होंगे उसके विषय में सोचना तो पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? फिर मंगल महाराज भी आ गए हैं। मंगल आपके लिए धन भाव के मालिक है, मंगल आपके लिए सप्तम भाव के मालिक है। ये ठीक है कि अब यहाँ पे धन भाव के मालिक का आना यानी कि पंचम घर की एक्टिविटीज के द्वारा धन का जनरेशन होना, और 7वें घर के मालिक का यहाँ पे आना यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का आपके स्टार्टअप में जुड़ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। लव मैरिज की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत अधिक प्रेशर और राहु महाराज के यहाँ होने की वजह से और पंचम मालिक में का छठे में होने की वजह से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा पंचम घर से रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो बच्चों से रिलेटेड ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ध्यान रखना है, आप खुद स्टूडेंट है तो उसका ध्यान रखना है, लव रिलेशनशिप में है तो उसका ध्यान रखना है,
फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए ये एक फिर भी बेहतरीन समय है, खासकर रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं फिर तो कमाल का समय है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और रेमेडीज यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। फिर बुध महाराज जो है यहीं बैठे बैठे वक्री हो जाएंगे। अब 12वें घर के मालिक का वक्री होना यहाँ बैठ के एक संकेत ये भी देता है कि यहाँ पर कुछ डिलेज हायर एजुकेशन, या अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं आपने अभी तक कंप्लीशन नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट फंस गया, कोई ऐसी चीज़ अड़ रही है, कोई फाइनेंसिस के चक्कर है, उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है क्योंकि ये 9वें और 12वें घर के मालिक हैं बुध महाराज। और आप रिकन्सिडर कर सकते हैं कि मैं इस कोर्स के लिए जा रहा था शायद अब इसके लिए जाऊँ, मैं इस कंट्री में जा रहा था हो सकता है मैं उस कंट्री में जाऊँ, ऐसी चीज़ें रिकन्सिडर करने का भी मौका मिलेगा। तो अच्छी बात है, कई बार रिकन्सिडरेशन जो है वो हमें लाभ ही पहुंचाती है। और मार्च का महीना शुरू हो जाएगा तो वीनस महाराज ये घर छोड़ेंगे और सीधा अपने मित्र से हाथ मिलाते हुए शनिदेव महाराज के साथ छठे घर में आ जाएंगे। हालांकि छठे घर में वीनस बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, यहाँ पर वाइफ की हेल्थ को लेकर चिंता या फिर स्किन इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। पर शुक्र स्वयं से क्योंकि पैसा है और शनि के साथ बैठे हैं तो आपको धन जरूर आएगा अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपने बहुत सारी एक हार्डवर्क के जरिए आप यहाँ पे धन कमाएंगे। पर ये मत भूलिए कि यहाँ पर शुक्र 8वें घर के मालिक होकर आए हैं। 8वां घर पेन का है, हिडन एनिमीज का है, वो एनिमीज के घर में आए। अब यहाँ पे दो चीजें डिपेंड ऑन चार्ट टू चार्ट। कई लोगों को तो जो शत्रु थे उनको पेन होगी क्योंकि पेन के घर का मालिक शत्रुओं के घर में आ गया तो पेन होगी। कई लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर ये उच्च भी हो गए हैं, शत्रु के तौर पे कोई सामने आ सकता है। अब ये चार्ट मेल का या फीमेल का नहीं मायने रखता, लेकिन ये मायने रखता है कि आपका जो शत्रु होगी वो महिला के रूप में ही हो सकती है, भले आप खुद फीमेल क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट। मंगल होता तो मैं कहता कि शायद मेल हो सकता है, लेकिन वीनस है तो फीमेल के तौर पे हो सकता है। यहाँ पे आपका वर्क प्लेस पे कोई लव अफेयर शुरू हो जाए या वहाँ पे आपको किसी से प्यार हो जाए, ऐसी भी संभावना है। लेकिन आप हार्डवर्क करके चलेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप 8th हाउस के कारकों में काम करते हैं, यानी कि आप सर्जन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ऑकल्ट में हैं, या सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, तो आपको यहाँ से धन भी बनता दिखता है और अच्छी जॉब भी। और क्योंकि शुक्र महाराज की जो नीच दृष्टि है वो सामने रहेगी 12वें घर पे, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर सजग रहना। यहाँ पे इन लॉज की हेल्थ थोड़ा परेशान कर सकती है, आपकी अपनी हेल्थ आपके डिसिप्लिन बिगड़ने के चलते आपको चिंता में ला सकती है, और दवाइयों पे खर्चा नहीं हो उसके लिए आप सेवा और चैरिटी करके चलिए। फिर यहाँ पर जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, बड़ा लंबे समय से इंतजार था क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट है और इनका कहीं ना कहीं वक्री होना खलता है। ये जो है वो अपने उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अब इनका मार्गी होना आपके लिए दो चीज़ें लेके आया है। पहली बात तो ये छठे घर के मालिक होकर मार्गी हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फादर की हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब जॉब रिलेटेड लॉन्ग जर्नी थी तो वो अच्छी हो पाएंगी। यहाँ पर ये तीसरे घर के मालिक होके आए हैं तो यहाँ पर आपको ये भी संकेत है कि अब छोटी यात्राएं और लंबी यात्राओं में दोनों में आपको लाभ तो मिलेगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपके रिलेशंस जो एक अच्छे उस पे नहीं चल रहे थे मोड पे, यानी कि अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ, वो सही हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही थी वो सही हो जाएगी। आपके लिए कोई वीज़ा इश्यूज चल रहे थे वो भी सही हो जाएंगे। उसके लिए 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर उसके बाद सूर्यदेव महाराज भी अपनी राशि चेंज कर लेंगे और पंचम से निकलकर आ जाएंगे अपने दो अति शत्रुओं के बीच, क्योंकि सूर्य की ना तो शुक्र से बने ना शनि से बने, और सूर्य यहाँ पर आया आपके लिए 11वें घर के मालिक होके। अब इच्छाओं के घर के मालिक का यहाँ पर आना एक तरीके से एक अच्छी बात है कि आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड इच्छाएं पूरी होती है, आपको लीडरशिप के रोल मिलती है। बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके अपने एक ईगो इश्यूज रह सकते हैं अपने बॉसेस के साथ या अपने कुलीग्स के साथ या एम्प्लॉयज़ पे या वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे मन मुटाव रह सकता है। वहाँ पे कुछ एक स्थिति जो है वो गंभीर बन सकती है क्योंकि सूर्य यहाँ पर हैं, साथ में उनके दोनों ही उनके मित्र नहीं हैं और छठा घर है। लेकिन एक सबक आपके लिए ये है कि छठे घर का सूर्य, मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ, ये आपको अच्छा राइज कराने के लिए यहाँ पर जाना जाता है। यानी जितने लोग आपके दुश्मन बनेंगे, आपका विरोध करेंगे, उतना आप राइज करते जाएंगे। तो लेट द पीपल डू व्हाट दे आर डूइंग। आपको शांति से अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और यहाँ पे आपके लिए भी चैरिटीज करके चलना अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि रहेगी सूर्य महाराज की, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप अपने लोअर लेग्स और फुट का ध्यान रख के चलिए, वहाँ पे ज़रूर आप थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। फिर बुध महाराज का मार्गी हो जाना आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अब जो वो 1 डेढ़ महीने का गैप आया बीच में कुछ दिनों का, जिसमें आपको लगा कि यार मेरे सारे काम फंस गए, मैं कैसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, तो अब वो चिंता छोड़ दीजिए।
अब आप हायर एजुकेशन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जाइए डॉक्यूमेंट, वीज़ा जो काम करना है कीजिए, फ़ीस अरेंज कीजिए और निकलिए पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, जहाँ भी आप जाने वाले थे। फिर इसके बाद वीनस मूव कर जाएँ। अब वीनस यहाँ पे अपनी उच्च राशि को छोड़ते हुए अपने एरीज़ साइन में आ जाएँगे 7वें घर में। सो 7वें घर में शुक्र को लेकर अलग-अलग प्रेडिक्शंस रहती है, लेकिन यहाँ पे लगन का मालिक 7वें घर में आना यानी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ रहने वाला है। आप खुद भी ग्रूम करेंगे, वो भी ग्रूम होंगे। आपका बिज़नेस यहाँ पे अच्छा चलेगा, बिज़नेस से पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ और होने वाली है, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपके इन-लॉज़ आपके घर आएँ यहाँ रहने के लिए, अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हर्डल्स बिज़नेस में आ सकती हैं और जो समझदार लोग हैं वो इस समय हो सकता है कि अपने बिज़नेस में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, अपने काम करने का तरीका, अपना प्रोडक्ट चेंज करना, अपनी ड्रेसेस चेंज करनी, अपना कुछ भी चेंज आप लाएँगे तो बिज़नेस में हर्डल्स नहीं आएँगी, क्योंकि 8वां घर सिर्फ हर्डल नहीं है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर शादी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे, ठीक है, एक बेटर पोज़ीशन है, लेकिन फिर वही अष्टम घर का मालिक वहाँ पे थोड़ी-सी रोक ज़रूर लगाता है, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब इसमें ये है कि अगर आपका स्पाउस 8th हाउस से जुड़े प्रोफ़ेशन से है, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि चीज़ें आपके पक्ष में रहें, अदरवाइज़ देयर आर सम हर्डल्स ऑल्सो। फिर अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में क्या आपके लिए खास रहने वाला है, देखिए मंगल देव के महाराज से ये गोचर से पूरा महीना शुरू होगा। मंगल जो है वो यहाँ पर आपके छठे घर में आ जाएँगे। अब छठे घर में सूर्य, मंगल, शनि, शनि की मंगल से ना बने, मंगल की शनि से ना बने, शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य की शनि से ना बने, और मंगल और सूर्य की आपस में खूब छनती है। लेकिन 3 मैलेफिक प्लैनेट्स का यहाँ पे आना, ये उन लोगों के लिए तो एक पॉजिटिव संकेत है, जो अपने जॉब में अथॉरिटेटिव वे में, लीडरशिप के रोल में और बड़े डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं। ना आपको चैन से बैठने दूँगा, ना खुद बैठूँगा, काम करूँगा, उनके लिए तो बेहतरीन है। यहाँ पे कुछ वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, जिनको लेकर आपकी कुछ कहा-सुनी हो सकती है, कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, ऐसी चीज़ें होने की संभावना है। यहाँ पर आप अब दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो विवाद परिवार में भी दिख रहा है, या हो सकता है कि इस समय आपकी वाणी ऐसी रहे वर्क प्लेस पे, जो आप बोल भले ही ठीक रहे हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे बड़े महान-महान कई बॉसेस रहे हैं, जो अपने गलत बोलने के लिए जाने जाते थे। पता नहीं कहाँ हैं आजकल, भगवान जाने। लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, गलत से बोलना नहीं है, ये आपको अत्यधिक ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंगल और शनि की क्योंकि आपस में बनती नहीं है, शनि क्योंकि कामकाज के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं, और मंगल क्योंकि अग्रेशन के मालिक हैं, तो आपको अग्रेशन उतना ही शो करना जितना ज़रूरी है। मंगल सप्तम घर के मालिक होके भी यहाँ पर आए हैं, तो कहीं न कहीं लाइफ़ पार्टनर के साथ आपका विवाद होना, या उनकी सेहत नासाज होनी, या उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आपको चिंता में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के वो देखेंगे भी कहाँ, रोग के घर में बैठ के 12वें घर में देखेंगे, तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल विज़िट्स और दवाइयों पे खर्चे ना हों। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएँ, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएँ, चोला चढ़ाएँ, और इसके साथ-साथ ही जितना हो सके आप इस समय मेडिसिन्स का दान करके चलिए, मंदिर में सेवा करके चलिए। 6 और 12 का इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है। अच्छा, मंगल की यहाँ से दृष्टि भी आपको बता देता हूँ। मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पे रहेगी, एक दृष्टि जो है आपके 12वें स्थान पे रहेगी, जिसको लेके मैंने चौकस किया, और जो मैंने आपको बोला था आप तीखा बोल सकते हैं या गलत बोल सकते हैं, और मंगल की एक दृष्टि जो है वो लगन पे भी रहेगी, तो उसमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और क्योंकि एक दृष्टि फादर के घर पे भी है, तो फादर को लेके या उनकी हेल्थ को लेके इस समय आप थोड़े से प्रोटेक्टिव रह सकते हैं, पॉसेसिव रह सकते हैं। आप अपनी लंबी यात्राओं या अपने फॉर्च्यून को लेके बड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे, जिस चक्कर में कई बार एक्स्ट्रा अग्रेशन आ जाता है। फिर बुध महाराज का नीच हो जाना, तो बुध महाराज नीच हुए छठे घर में आके, लेकिन मालिक कहाँ के हैं, 12वें घर के और 9वें घर के। अब यहाँ पे जो आपने अगर हायर एजुकेशन के लिए अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आते आते नहीं तो फिर वो पोजीशन थोड़ी सी और फंसनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भाग्य का मालिक नीच हुआ है, तो इस समय कंपटीशंस का इतना क्लियर नहीं होना, इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम आना, या फिर सरकारी नौकरी में थोड़ी बाधा उत्पन्न होना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि 12वें घर के मालिक नीच हुए हैं, तो कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कि दवाइयों पे कम खर्च होना या रोग पे कम खर्च होना, क्योंकि वो नीच हो गई यहाँ आके, लेकिन उनकी उच्च दृष्टि फिर भी 12वें घर पे रहेगी। तो अगर जॉब के लिए कहीं विदेश आप जाने वाले थे, वो एक संभावना यहाँ पे है, लेकिन बुध का आपको इंतज़ार करना ही होगा मूव करने का, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच हुए हैं, तो आपको अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, अपने फुट से रिलेटेड, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर ध्यान से रहना पड़ेगा।
फिर इसके बाद जो सूर्यदेव महाराज हैं, वो उच्च हो जाएँगे 14 अप्रैल को और सूर्य फिर से एक बार शुक्र के साथ युति में आ गए, लेकिन उनका उच्च होना इच्छाओं के घर के मालिक का 7वें घर में, ये 2 चीज़ें दर्शाता है। पहली तो ये कि आपकी इस समय आपके लाइफ़ पार्टनर की आपसे प्रबल इच्छाएँ हो जाएँगी। प्रबल इच्छा जिसे कहते हैं ना कि मुझे आप ये ले ही दोगे ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टनर्स की एक दूसरे से प्रबल इच्छा हो जाएगी और उसमें अगर आप खरे नहीं उतरते हैं या एक ढिलमुल रवैया रहता है तो वहाँ पे वही इच्छा ईगो और इग्नोरेंस के रूप में सामने आएगी और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। ईगो वॉर एक रह सकती है क्योंकि शुक्र भी मित्र नहीं है और अष्टम के मालिक भी हैं। हर्डल्स थोड़ी सी दिखाई देती हैं जिसमें भी आपके इन लॉज का भी फिर इंटरफेरेंस रहेगा जो आपको और तंग करेगा। दृष्टि नीच की क्योंकि सामने रहेगी बिल्कुल लगन पे, तो इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस और आपके लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर का रवैया आपको थोड़ा-सा झुंझला सकता है जिससे कि आप थोड़े-से परेशान रह सकते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है और फिर यहाँ से शुक्र मूव कर जाएँगे। 19 अप्रैल को शुक्र जो है अपनी राशि में आ जाएँगे, लेकिन घर अष्टम है। अब लगन के मालिक का अष्टम में आना, ये उस तरीके से अच्छी बात है कि अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो खूब सारा आपको धन मिलने वाला है। यहाँ से क्योंकि एक दृष्टि उनके दूसरे घर पे रहेगी, तो शुक्र यहाँ से धन तो देंगे। कई लोगों को अनअर्न्ड इनकम मिल जाएगी, कई लोगों को हिडन इनकम मिल जाएगी, कई लोगों को इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, कई लोगों को स्पेकुलेशन से मिल जाएगा, डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर, वीनस एंड ऑल दीज़ प्लैनेट्स इन नेटल चार्ट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगन का मालिक आया है अष्टम में, तो हेल्थ को लेकर तो हम बिल्कुल भी नहीं ऐसा कह सकते कि हाँ, हो जाएगा सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक यहाँ पर आ गया और छठा घर ऑलरेडी एफ्लिक्शन में अभी चल रहा है, जहाँ पे मंगल, बुध और शनि बैठे हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को लेके और इन-लॉज़ से भी लाभ मिलने की संभावना है, ये भी हो सकता है क्योंकि अष्टम घर इन-लॉज़ का भी है। तो यहाँ पर आपको स्पेकुलेशन से गेन्स, इन-लॉज़ से गेन्स, अगेन मैं कहूँगा स्पेकुलेशन का गेन हमेशा तब देखना जब अपने नेटल चार्ट पे पक्का कर लेना कि वहाँ पे शो हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, दशांतरदशा प्रॉमिस कर रही है तब। फिर बुध भी यहाँ पे हिल जाएँगे और बुध का यहाँ पे हिलना आपके लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि आप देखिए कि बुध पहले जो थे, वो कहाँ बैठे हुए थे? बुध बैठे हुए थे यहाँ पे छठे घर में, अब वो आ गए हैं कहाँ पे? 7वें घर में। अब बुध का यहाँ पे आना आपके लिए एक संकेत ये है कि बुध महाराज सूर्य के साथ यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएँगे और आपका भाग्य के मालिक का यहाँ पे आना, ये लॉन्ग जर्नीज़ फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपका बिज़नेस दिखाई पड़ता है अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, विदेश में पार्टनरशिप दिखाई पड़ती है। यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर पे पैसा खर्चना आपको दिखाई देता है या फिर इन्वेस्टमेंट्स अपने आप लाइफ पार्टनर के नाम पे करें, ये संभावनाएँ हैं। तो भाग्य और 12वें घर के मालिक का होना, तो आपको 12वें घर से अपना कहीं कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा बिज़नेस के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, खर्चे के तौर पे या बिज़नेस यात्रा के तौर पे। ये सारे संकेत अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहेंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर मई के महीने में आप जाएँगे तो 11 मई को मंगलदेव महाराज जो हैं वो एरीज़ में आएँगे, शुरुआत इसी से होगी और मंगल का अपनी मूल त्रिकोण में आना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। लेकिन फिर वहाँ पे बुध के साथ उनकी बनती नहीं है, सूर्य के साथ ट्यूनिंग ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिज़नेस में लाभ होना तय है, बने ना बने। दूसरे घर का मालिक जब भी सप्तम घर बिज़नेस से रिलेशन बनाएगा, तो बिज़नेस से पैसा, लाइफ़ पार्टनर से पैसा, पार्टनरशिप से पैसा, ये सब आपको लाभ होगा। लेकिन ये भी सच है क्योंकि यहाँ पर 2-2 प्लैनेट्स ऐसे हॉट प्लैनेट्स हैं मंगल और सूर्य, जो आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ जो आपकी ईगो इश्यू चल रही थी, जो ईगो वॉर चल रही थी, उसमें थोड़ा-सा और तड़का लगा के उसको थोड़ा-सा और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हालाँकि बुध भी यहाँ पर बैठे हैं जो लॉस का मालिक हैं, तो क्या उस सब में लॉस होना या ऐसी चीज़ों की गुंजाइश भी रह सकती है? देखना पड़ेगा आपके चार्ट में क्या पोजीशन है, किसकी दशा अंतर्दशा है। लेकिन 7th हाउस में बहुत ध्यान से ना तो लाइफ पार्टनर से लड़ना है, ना बिज़नेस पार्टनर से लड़ना है, ना कस्टमर से लड़ना है। क्योंकि यही दृष्टि जो है मंगल की आपके लगन पे भी रहेगी, इसी तरीके से सूर्य की और बुध की भी, जो कि सूर्य और मंगल की दृष्टि उतनी बेटर नहीं है, आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण में बैठे हैं। वो आपको यहाँ पे लैंड दिलवा सकते हैं अपने प्रोफ़ेशन के लिए। यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोगों की प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। बहुत सारे लोगों को लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेंगे। आप मार्केट के लीडर बन सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। लेकिन उसमें आपको थोड़ी-सी मेहनत करने की आवश्यकता तो रहेगी। बुध के प्रभावों को कैसे आपने घटाना है, एज़ ए 12वें का लॉर्ड अगर आप फ़ॉरेन से कनेक्शन जोड़ लेंगे तो प्रभाव ज़रूर कम होगा। फिर वीनस महाराज जो हैं वो जेमिनी में एंटर कर जाएँगे। अब वीनस का जेमिनी में आना एक संकेत है क्या कि अब आपकी जो किस्मत है
बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो 2 अलग-अलग प्रवृत्ति के प्लैनेट हैं, इकट्ठे आएँगे तो अच्छा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं कहता हूँ हमेशा अच्छा करेंगे। ये लक्ष्मी नारायण योग है, जो शुक्र है वो लक्ष्मी है, जो जुपिटर है वो नारायण है और दोनों भाग्यस्थान में बैठे हैं और लगन के मालिक का भाग्यस्थान में बैठना ये अपने आप में एक उम्दा बात है, अच्छी चीज़ है। हालाँकि साथ में जो जुपिटर बैठे हैं वो भले ही अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आपके जॉब से, आपके प्रोफ़ेशन से, आपके हार्ड वर्क से, सोशल मीडिया से, जॉब मार्केटिंग से, सेल्स से, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस से, इन सब से आपका पैसा बनने वाला है। आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलने वाली है, लंबी यात्राएँ भी होने वाली हैं, एक्सपेंशन जीवन में मिलने वाली है। भाग्य का मालिक वहाँ पे जो है वो आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, 7वें घर के मालिक के साथ ही। तो बिज़नेस से आपका भाग्य उदय होना तो तय है। पर क्योंकि शुक्र अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो इस समय जो जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा, उसमें मेंटोर्स और आपके पिता का एक बड़ा रोल रहने वाला है। जितना आप धर्म पे चलेंगे, जितना आप पितरों का सम्मान करके चलते हैं पूर्व में और अब भी कर रहे हैं, उतने आपके लिए यहाँ पर लाभ भी होंगे। तो चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन लाभ भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर बुध महाराज जो हैं वो टॉरस में मूव कर जाएँगे। अब 15 मई को बुध का जो है आपके अष्टम घर में आना क्या संकेत है? ये विपरीत राजयोग का संकेत भी है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखेंगे तो 12वें घर के मालिक आ गए हैं और यहाँ पे संकेत है अष्टम और नवम के मालिक का एक दूसरे के साथ राशि चेंज करना। अष्टम घर के मालिक शुक्र 9वें घर में है और 9वें घर के मालिक जो हैं बुध वो अष्टम घर में है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका अष्टम घर से बनना ये बताता है कि जब-जब ये व्यक्ति अपने आप में जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेके आएगा, ये आगे बढ़ेगा। जब-जब ये व्यक्ति अपने मेंटोर्स, अपने गुरुओं और अपने पिता की बात सुन के काम करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और इनके भाग्य में क्योंकि अब भाग्य और अष्टम का जब एक्सचेंज हो गया ना आपस में, तो सडनली भाग्य राइज़ होने के भी चांसेस हैं। यानी आपको एक डिवाइन हेल्प मिले, आपको सभी प्रॉब्लम से उबार के ले जाए और आपको इसमें लाभ मिले क्योंकि ये एक्सचेंज है और एक्सचेंज हमेशा अच्छा माना जाता है और ये ऐसा माना जाता है कि तुम मेरे घर को सेव करो, मैं तुम्हारे घर को सेव करूँगा। ऐसे प्लैनेट्स की एक अप्रोच रहती है, तो आपके लिए वो अच्छी है। अब सन एंटर कर जाएँगे। सन का यहाँ पे आना एक तरीके से संकेत है टॉरस में आना कि भाई सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आए हैं। अष्टमेश होने का उन्हें दोष नहीं लगता है, लेकिन वो गेन्स के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, वो इच्छाओं के मालिक होके आए हैं। तो अनअर्न्ड मनी मिल जाना एकदम से या सरकार से आपको कोई पैसा लेना था, आपको नहीं मिल रहा था, वो मिल जाना यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। लाभ आपको होगा, चाहे फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे एकदम से कोई सरकारी लाभ आपको मिल जाए, ऐसा आपको लाभ हो, लाभ ज़रूर होगा। लेकिन इन-लॉज़ के साथ यहाँ पे आपके ईगो इश्यूज़ या कुछ जो पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो दोबारा ताज़ा हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसमें आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं, वो आ जाएँगे जेमिनी में। अब बुध का जेमिनी में आना गुरु के साथ और शुक्र के साथ कैसा संकेत है? पहली बात तो ये बुध महाराज करेंगे दिस इज़ माय हाउस, मैं अपनी राशि में आया हूँ, बढ़िया ही करूँगा, ठीक है? ठीक है, मेरी नहीं बनती है गुरु के साथ, लेकिन मेरी शुक्र के साथ तो बनती है और मैं 12वें घर का मालिक होके आया हूँ, तो आपका मैं जो कनेक्शन है, आपका जो भाग्य है, वो 12वें घर से, विदेश से जोड़ना चाहता हूँ। आपके खर्चे इस समय मैं लंबी यात्राओं पे कराऊँगा, आपके खर्चे इस समय मैं हायर एजुकेशन पे कराऊँगा, पिता पे कराऊँगा और क्योंकि बुध आपके लिए इस घर के मालिक हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं। बुध आपको ये कह रहा है कि अगर विदेश में कोई बिज़नेस स्थापित करने वाले थे, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले थे, तो उसमें मैं आपको अच्छा संकेत दे देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, बुध महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, लंबी और छोटी यात्राएँ दोनों ही कराएँगे, कमीशन बेस्ड बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, खासकर अगर वो विदेश से जुड़े हैं। मैं पहले मुझे इतना नहीं पता था कि हमारे वहाँ पे कोई रहते थे, पुराने घर के पास अंकल और मैं सोचता था ये सारा दिन कुछ करते थे, इनका बड़ा अच्छा काम, क्या पैसे कहाँ से कमाते हैं? तब मुझे पता लगा कि वो विदेश में कोई चीज़ें यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और वहाँ से कमीशन बनना और बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह वो काम करते हैं। तो अगर आप उस तरह के किसी बिज़नेस में हैं तब भी आपको यहाँ पर अच्छे संकेत हैं। और अपना 2026 अगर आप प्लान करना चाहते हैं, गाइडेंस का सेशन बुक करना चाहते हैं तो बहुत स्वागत आपका करना चाहूँगा। और अब बढ़ते हैं अगले महीने की ओर और देखते हैं क्या ख़ास है। जून के महीने की बात करते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे तो 2 जून को सबसे बड़ा गोचर जो जुपिटर हैं वो आ जाएँगे आपके 10th हाउस में, जो कि 49 डेज़ तक पहले 2025 में रहे हैं, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं तब चल रहे हैं उसी कंडीशन में। अब जुपिटर के यहाँ पे उच्च का होना एक अच्छी बात है आपके बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए, आपके वेल्थ एक्सपेंशन के लिए, आपके फैमिली एक्सपेंशन के लिए, आपके
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और एक दृष्टि आपके क्योंकि छठे घर पे रहेगी तो वही बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जिनका करेगा, जिनकी जॉब है उनकी भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। चीज़ें वहाँ पर आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। जिनकी सेहत में गड़बड़ चल रही थी वहाँ भी गुरुदेव महाराज दृष्टि डाल के आपके रूटीन को भी अच्छा कर देंगे और आपकी सेहत को भी अच्छा करेंगे। फिर इसके बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण योग एक बेहतर घर में बनने जा रहा है। कहाँ पर? 10वें घर में। तो प्रोफेशनली मैंने कहा था ना, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, साथ में लगन के मालिक भी आ गए हैं। अब नेम फेम पैसा सब आपके लिए आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और आ रही है, क्योंकि लिब्रा वालों के लिए हमेशा दिक्कत ये है कि शुक्र लगन के साथ साथ अष्टम घर के मालिक भी होकर वहां पर आए हैं। तो देयर आर सम हर्डल्स ऑल्सो, बट अपने ज्ञान के साथ, अपनी बुद्धि के साथ आप उन चीज़ों से पार पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यस, हर्डल्स हैं। हर्डल से पार पाने के लिए आप इस समय विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों वहाँ पर बैठे हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं और कल्ट और 8th हाउस के अदर प्रोफेशंस, तो उसमें बहुत अच्छा आप ग्रो करने वाले हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी मूव कर जाएंगे और वो 11वें घर के मालिक होके आएंगे आपके भाग्य के घर में। अब यहाँ पे फादर के साथ अच्छे रिलेशन, यहाँ पे भाग्य से बहुत सारा धन आना, आपको लाभ होना, आपको लंबी यात्राओं से लाभ होना, आपकी इच्छा पूर्ति होनी, धर्म स्थान पे विजिट करना, गुरुओं के यहाँ विजिट करना। तो जो बाधाएं और इच्छाएं जो आ रही थी आपके इच्छाओं में बाधा, वो अब थोड़ी सी दूर होगी। अब धन बनेगा, लाभ होगा, लेकिन मेंटोर्स पिता गुरुओं के मार्गदर्शन से, पितरों के आशीर्वाद से आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। फिर मंगल भी आ जाएंगे अपना घर छोड़ के, शेयर्ड रिसोर्सेज के घर में आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर आए हैं दूसरे और 7वें घर के मालिक होके। तो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज में ग्रोथ होना, आपके यानी शेयर्ड रिसोर्सेज का बढ़ना यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर इन लॉज के साथ जरूर कुछ किंतु परंतु दिखाई देती है। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 11वें घर में रहेगी, तो फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी कुछ आपका मन मुटाव होने की स्थिति रह सकती है, और उसमें आपकी वाणी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यहाँ पे आपको बोलना भी ध्यान से, खाना भी ध्यान से, भले कि मंगल अपनी ही राशि को वहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि लाभ भी आपको हिडन तौर पे होने की संभावना है, स्पेशली बिजनेस के तौर पे, या इन लॉज से कुछ आपको लैंड मिल जाए या पैसा मिल जाए, ये भी संभावना है। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पे भी रहेगी, तो पुरुषार्थी इस वक्त आप पूरे रहेंगे, और इस वक्त आपकी मेहनत के बीच में कोई रोड़ा बनने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसे मंगल हैंडल करेंगे। तो ये अच्छा समय है, मेहनत का समय है, कीजिए, लेकिन अग्रेशन को एक्शन में बदलिए, गुस्से में नहीं बदलना है। फिर इसके बाद बुध महाराज मूव कर जाएंगे, और यहाँ पर जो बुध आए हैं वो आए हैं आपके 22 जनवरी को 10वें घर में। 10वें घर में बुध अमूमन अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये भले ही उनके मित्र का घर नहीं है चंद्रमा की राशि होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा समय है। ये आपके लिए स्वयं भाग्य प्रोफेशन में उठ के आ रहा है। तो मुझे जो एक ओवरऑल तौर पे दिखाई दे रहा है कि 2 जून से दिन बदलने वाले हैं, किस्मत बदलने वाली है, चीज़ें अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोगों का जॉब चेंज होगा, बहुत सारे लोगों को एमएनसी में जॉब मिलेगी, बहुत सारे लोगों का विदेश में बिजनेस सेटअप होगा, और बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए बाहर जाने की संभावना यहाँ पर जो है वो बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। क्योंकि 12वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक प्रोफेशन के घर में शुक्र महाराज के, जो कि लगन के मालिक है, उनके साथ बैठा है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब यहाँ पर आपके सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर दृष्टि चौथे घर पे रहेगी बुध महाराज की, जो कि एक्सपेंसेस शो करते हैं, और वो एक्सपेंसेस आपके घर छोड़कर बाहर जाना, वीज़ा लेना, तमाम तरीके की तैयारी उस पर ही होने वाले हैं। और बुध का यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाना कुछ ही दिन बाद ये बताता है कि अब थोड़े से डिलेज की स्थिति, लेकिन ये डिले भी कहाँ है, इस समय बुध पिछले घर का रिजल्ट देने में सक्षम है। तो ये हो सकता है कि उन 5-6 दिनों में आपके डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीज़ें पूरी हुई हों, और यहाँ पे अब लॉन्ग जर्नी का समय आ गया है। तो यहाँ पे अब आप हवाई उड़ान भर सकते हैं, चाहे तो हायर एजुकेशन के लिए, चाहे तो जॉब के लिए। लेकिन ये अच्छा समय है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जुलाई के महीने की बात करें तो वीनस जो है वो लियो में एंटर कर जाएंगे, और शुक्र महाराज का लियो में आना केतु महाराज के साथ ये एक संकेत है कि यहाँ पे अब आपको अपने सोशल सर्कल में अगर लाभ चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो पहले आपको दूसरों के विषय में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर एक द्वंद्व रहेगा मेटेरियलिज्म के बीच में और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल एक स्पिरिचुअल लोगों का फ्रेंड सर्कल है तो आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर द्वंद्व ये है कि मन में बहुत इच्छाएं और केतु वहाँ पर दे नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगल का टाइम है। यहाँ पे आपको इच्छाएं बहुत प्रकट होंगी, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अष्टम घर के मालिक है, तो किसी को यहाँ पे आपने पैसा देना नहीं है उधार अपने फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो मुश्किल है आना। और यहाँ पे बड़े भाई बहनों के साथ भी कुछ डेफिनेटली एक असहयोग की स्थिति बन सकती है। फिर यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, और डायरेक्ट स्थिति में यहाँ पर जो है बुध हो जाएंगे। तो अब
नहीं, बुध यहाँ जेमिनी में आए तो अभी डायरेक्ट नहीं है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को बुध जब यहाँ पे आएँगे तो वस्तु स्थिति एक अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है, 9वें घर का मालिक 11वें घर में, 11वें घर का मालिक 9वें घर में, यानी कि इच्छा पूर्ति होगी, लाभ मिलेगा, लॉन्ग जर्नीज़ होंगी, फॉर्च्यून्स आएँगे, भाग्य आएगा, भाग्य से धन आएगा, पिता की कृपा से धन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ होने वाली हैं, एक अच्छा ये गोचर है। फिर सूर्यदेव महाराज मूव कर जाएँगे। और सूर्य जब 16 जुलाई को मूव करेंगे तो अब आपके लिए वो 11वें घर के मालिक होके वहाँ पर आए हैं। तो एक तो तय है कि जून से शुरू होके आपके लिए जो प्रोफेशनल ग्रोथ शुरू हुई है, वो यहाँ पर भी दिखाई देती है। और सूर्य यहाँ पर आपकी तमाम इच्छाएँ पूरी करेंगे, आपको एक्सपेंशन, नेम, फेम, अथॉरिटी सब मिलेगा, बॉसेस का साथ मिलेगा, आप खुद बॉस बन जाएँगे, लेकिन उतनी सेटिस्फेक्शन मन में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 11वां घर के मालिक यानी अपने से 12वें होके आए हैं, तो वो थोड़ी-सी एक स्थिति है। लेकिन एक अच्छा समय है, विदेश में जॉब का अच्छा समय है, अथॉरिटेटिव रोल्स में आने का और बॉस के साथ मिलके काम करने का। अब यहाँ पे बुध महाराज अब डायरेक्ट हुए। अब डायरेक्ट हुए तो क्या हुआ, भाग्य आपके जो गेंस में बैठा है वो डायरेक्ट हो गया, जो आपके 12वें घर के मालिक हैं बुध महाराज वो डायरेक्ट हो गए। अब जो है आपकी विदेश से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो धड़ाधड़ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और 11th हाउस में जो एक डिलेज नज़र आ रहा था, जो हमें लग रहा था कि बाहर पढ़ने जाना है या बिजनेस के लिए थोड़े डिलेज नज़र आ रहे हैं, गेंस में डिले नज़र आ रहे हैं, अब वो नहीं नज़र आएंगे। अब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। और फिर 27 जुलाई को शनि महाराज फाइनली जो है यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। और शनि का वक्री होना आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, योगाकार का प्लेनेट है। कहाँ बैठे बैठे वक्री हुए हैं, छठे घर में वक्री हुए हैं। ये वक्री होना आपके मदर की हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है, ये वक्री होना आपकी हेल्थ को थोड़ा सा, हार्ट हेल्थ और चेस्ट हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि शनि यहाँ से पिछले घर के रिजल्ट्स देने में सक्षम भी होंगे। तो यहाँ पर आप अब इन सभी चीज़ों को रिव्यू करके चलिए कि ये मदर की हेल्थ को लेके अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट आती रहे। जो मैं लोन लेने वाला था कहीं ज़्यादा या कम अमाउंट का नहीं था, क्या बाधाएं उसमें आ रही थी, मुझे को लेना भी चाहिए या मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा। डिसिप्लिन में मैं कहाँ पे मार खा रहा हूँ, अगर मेरी चीज़ें कुछ फंस रही हैं, बार बार भाग्य ऊपर नीचे हो रहा है, तो शनि क्योंकि डिसिप्लिन में बैठे हैं वहाँ मेरे से कहीं गलती हो रही है। तो वहाँ को लेकर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर अगस्त के महीने में चलते हैं। अगस्त के महीने में जब यहाँ पर आप आएंगे तो 1 अगस्त को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे 12वें घर में। अब लगन के मालिक का 12वें घर में जाके नीच होना कोई अच्छी बात नहीं है, हालांकि अष्टम घर के मालिक का नीच होना अच्छी बात है, लेकिन वो भी स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़े से स्लीप डिसऑर्डर्स, यहाँ पे थोड़ा सा विदेश में जाके आइसोलेट हो जाना, यहाँ पे खर्चे बहुत सारे होना, यहाँ पे एक ऐसे खर्चे, एक तो पता होता है मेरा क्या खर्चा होना है, एक बजट होता है मेरा इतना 10,000 रुपया खर्चा है, लेकिन वो अगर 20-30 में बदल जाए तो चिंता होती है, उस तरह के खर्चे होने की गुंजाइश रह सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख रहा है कि हमने लग्जरी और कंफर्ट्स में या उतना ही खर्चा करना है जितना मेरा पॉकेट अलाउ करती है। यहाँ पे बिना सोचे समझे खर्चा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन बाहर जाने के लिए, विदेश में नौकरी करने के लिए ये बेहतरीन समय है, उसके लिए आप जा सकते हैं। मंगल फिर इस समय जेमिनाई में एंटर कर जाएंगे। और मंगल का जेमिनाई में एंटर करना यानी भाग्य के मालिक में कौन आया है, 7वें घर का मालिक आया और दूसरे घर का मालिक आया है। तो इस समय आपका बिजनेस से लाभ होना, बिजनेस के लिए यात्राएं कर रहे हैं उससे लाभ होना, अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पे जाना और उससे लाभ भी कमाना, यहाँ फैमिली के जरिए भी आपको लाभ होगा। अब किस्मत से पैसा बनेगा, अब जैसे जैसे आप लॉन्ग जर्नीज करेंगे वैसे वैसे आपको पैसा बनेगा। यहाँ पे फादर के साथ एक कंट्रोवर्सी की स्थिति भी दिखती है, लेकिन उनसे ही लाभ की स्थिति भी दिखती है। तो दोनों चीज़ें आपके यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर बुध महाराज कैंसर में एंटर कर जाएंगे। और बुध महाराज का कैंसर में जाना ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध जब यहाँ पे आएंगे तो निश्चित तौर पर बुध एक ऐसे प्लेनेट है जो आपके 12वें घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और भाग्य को भी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग, किसी का जून में, किसी का जुलाई में, किसी का अगस्त में बाहर जॉब करने का या जॉब चेंज करने का सपना साकार होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, क्योंकि सबके चार्ट्स अलग, सबकी महादशा अलग, सबके कर्म अलग। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार चांस बना है जॉब चेंज करने का, भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक भी है, वो गिरने तो नहीं देगा। एमएनसी में जॉब दिलवाई या विदेश में जॉब दिलवाई, संपूर्ण संभावना है, क्योंकि लगन का मालिक भले ही नीचे बैठा है लेकिन उच्च दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं और शनि सामने से देख रहे हैं। तो आपके लिए वो बिल्कुल भी ऐसी कोई किंतु परंतु वाली कहानी नहीं रहेगी, जॉब आपको मिल जाएगी। अब सूर्यदेव महाराज का लियो में एंटर होना यह आपके लिए अगेन एक संकेत है, सूर्य का यहाँ पर आना, कि वो भले ही यहाँ पर अपने घर में आए हैं लेकिन आते केतु से अफ्लिक्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड सर्कल
से कुछ धोखा मिलना, उनके द्वारा कही गई बात से आत्मा आपकी तंग हो जाए, दुखी हो जाए, और ईगो इश्यूज़ अपने बड़े भाई-बहन और फ्रेंड सर्कल्स के साथ आना कि मैं तो ये हूँ, आप क्या हैं? या वो आपको कुछ ऐसा कह दे जो आपको बहुत दुःख जाए, वो यहाँ पे दिखाई देता है। और यही सेम ईगो इश्यूज़ बिटवीन योर बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। भले ही अपनी राशि में बैठें, पर हो सकता है आप अपने बच्चों के या जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, उनकी उम्मीदों पे खरे ना उतर पाएँ, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज़ रह सकते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, अदरवाइज़ 11वें घर में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर अकेले होते तो। अब साथ में केतु है, तो हमें उसी तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितना आप इस समय स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप अपनी अथॉरिटी को, अपने ईगो को सरेंडर करके चलेंगे, क्योंकि अष्टम घर में जो यहाँ पर मालिक बैठे हैं केतु महाराज, वो 8वें साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे घर को, तब आपको लाभ आ जाएगा। जब आपने सरेंडर किया तब आपको लाभ भी आएगा और अथॉरिटी भी आएगी। फिर बुध महाराज लियो में आ जाएँगे, और बुध महाराज का लियो में आना आपके लिए संकेत है फिर से एक बार भाग्य का इच्छाओं से जुड़ना और विदेश का आपके गेन से जुड़ना। तो नौकरी अगर आपने पा ली है तो यहाँ पे सैलरी का टाइम हो सकता है। यहाँ पर जिनके 12वें घर का मालिक वैसे भी 11वें घर में बैठा है आपके नेटल चार्ट्स में कहीं भी, और आपके लिए भी जिनका भी गोचर में आ रहा है, उनके लिए एक ही गुरु मंत्र है, क्या? आप अपनी इच्छा का त्याग कर दें। जैसे आप अपनी इच्छा का त्याग करेंगे, आपकी अगले ही पल इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। पर त्याग करने का मतलब सच में त्याग करना। ये छोड़ दिया मैंने, भगवान आप जो करना है करो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, कोई नहीं। आप ले जाओगे तो जाएँगे, नहीं जाएँगे। कोई भी इच्छा है, छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है। वो चीज़ें आपकी फिर जो है पूरी होनी शुरू हो जाएँगी, और इस समय आपकी इच्छा पूर्ति का सबसे बड़ा कारक जो है, वो पिता बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9वें घर के मालिक भी हैं 11वें घर में, और सूर्य स्वयं पिता के तौर पे वहाँ पे मौजूद है, तो उनका आपको रिस्पेक्ट करके चलना, उनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ पाएँगे। सितंबर के महीने में हम पहुँच गए हैं, 2 सितंबर को शुक्रदेव महाराज लिब्रा में चले जाएँगे। अब शुक्र का अपने ही घर में आना, ये एक वस्तुस्थिति अच्छी बात है। लगन के मालिक का लगन में आ जाना, लेकिन ये अष्टम घर के मालिक भी हैं। अष्टम घर के मालिक का लगन में आना, ये तो कहता है आपको कि अर्न्ड इनकम मिल जाएगी, कुछ कहीं से लाभ हो जाएँगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम्स हो जाएँगी, पर यही अष्टम घर का मालिक आपको सीक्रेटिव भी बनाता है। यही अष्टम घर का मालिक आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। यही अष्टम घर का मालिक आपको डिसिप्लिन्ड वे में हेल्थ के प्रति सजग रहने के लिए कहता है, और ड्राइविंग के लिए भी बहुत ध्यान रखने के लिए कहता है। और अष्टम घर के प्रोफेशंस में अगर आप हैं, तो आप खूब से अच्छा करने वाले हैं। तो इस समय आप थोड़ी अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, अपनी बातों को लेकर थोड़ा-सा सीक्रेटिव रहिएगा भी तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अष्टम घर के मालिक का आना एक संकेत देता है कि आपको यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्म होना पड़ेगा। अब तक दुनिया आपको कह रही थी आप बहुत अच्छा करते हो, सारी चीज़ें हैं, अगर ये थोड़ी-सी अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ले आओ ना तो कमाल हो जाएगा। जैसे मुझे सभी कहते हैं, "हाँ, बैठ जाता है शूट करने, शेव करके अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया एकदम करके बैठा कर।" हाँ, हाँ, ठीक है। हर बार कह देता हूँ और फिर हर बार भूल जाता हूँ। तो वो आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए कहता है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, आप बहुत अच्छे से तैयार होके ऑफ़िस जाइए, आप अपनी गाड़ी को साफ़ करके फिर उस पे, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जीवन में आपको लाना आवश्यक रहेगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहता हूँ। ये अच्छा समय है। फिर इसके बाद बुध महाराज भी आ जाएँगे वर्गों में। अब यहाँ पे बुध उच्च हो गए। अब कहानी ये है कि बुध तो उच्च हो गए, लेकिन सामने नीचे दृष्टि से छठे घर में देख रहे हैं। यानी विदेश तो आप पहुँच गए, भाग्य भी आपका वहाँ से जुड़ गया, लेकिन वहाँ पे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत आना, या जॉब पे थोड़ा-सा सेटल होने के लिए दिक्कत आना, या आपके हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा-सा सर उठाना, या फादर की हेल्थ को लेके चिंतित रहना, वो यहाँ पे संभावना ज़रूर बन रही है। और इस समय आपको बुध कालपुरुष की कुंडली में तो हम अच्छे नहीं गिनते हैं 12वें घर में, तो आप इस समय जितना गणपति जी का ध्यान करके चलेंगे, जितना विष्णु सहस्त्रनाम आप करके चलेंगे, उतनी आपकी बाधाएँ जो है वो कम होंगी। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज का भी यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लेना, और बुध आदित्य योग का आपके 12वें घर में बनना, अब ये दिखा रहा है कि लाभ तो विदेश से ही है, भाग्य तो विदेश में ही है, लेकिन जॉब में अभी भी जो कन्फ्रंटेशन या एक अनसेटलमेंट दिखाई दे रही है शनि की दृष्टि से, और सूर्य का शनि को देखना और बुध का वहाँ नीच दृष्टि से देखना, उसको समय को आपको निकालना है। और कैसे निकालना है मैंने बताया, गणपति जी की सहायता से और विष्णु जी की सहायता से, क्योंकि सूर्य हो या बुध हो, दोनों ही भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विष्णु जी के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम आपको करके चलना है। फिर इसके बाद मंगल नीच हो जाएंगे। अब मंगल का 10म घर में नीच होना क्या आपके लिए अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये मंगल आपके लिए बिजनेस के और दूसरे घर के मालिक हैं। कहाँ नीच हो रहे हैं? प्रोफेशन के घर में।
तो जो लोग तो बिजनेसमैन हैं, उनको कुछ हर्डल्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकती है, फैमिली की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, वाइफ या लाइफ पार्टनर की वजह से या बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और यही मंगल यहाँ पर नीच होके ये भी बता रहा है कि जो लोग प्रोफेशन में जॉब में हैं उनके लिए यहाँ पर बॉसेस के साथ किंतु परंतु करना, अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करना, वो थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। पर इसमें खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर गुरु उच्च के बैठे हैं और मंगल के नीच होना यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बना के कुछ तो चीज़ों को डाउन करने की कोशिश करेंगे, कुछ तो कंट्रोवर्सीज को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जितना बड़ा लीडरशिप का रोल चाह रहे थे, जितनी बड़ी प्रमोशन चाह रहे थे, वो उसमें थोड़ी सी बाधा आती दिखाई दे रही है। तो उसको दूर करने के लिए आप हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, ये आपको जैसे जैसे मौका मिले सुने या फिर करें, ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। खासकर अगर आप मंगल या गुरु की दशा अंतरदशा में हुए तो बहुत जरूरी है। फिर सूर्यदेव महाराज का मूव कर जाना। अब सूर्यदेव महाराज जो है वो वर्गों में आ जाएंगे 17 तारीख को, यानी कि सूर्य का आना 12वें घर में ये आपको सचेत करता है कि भाई यहाँ पर, अच्छा सूर्यदेव महाराज तो पहले ही वहां पर थे, हाँ इनका तो हमने विवेचन कर लिया था। यहाँ पर बुध आए हैं लीब्रा में। अब बुध का 12वें घर के मालिक का लगन में आना लग्नेश के साथ, ये अगेन आपको विदेश से ही कनेक्ट करता है, ये अगेन आपको खर्चों से ही कनेक्ट करता है। यहाँ पे अब आपका भाग्य लग्नेश के साथ आ गया है। तो अगर आप बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, विदेश में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो सारी तो दूर होंगी। एक चीज जो सिर्फ थोड़ी सी मुझे दिखाई देती है वो ये है कि नींद का पैटर्न, स्लीप का पैटर्न अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है आपका, उसको लेके थोड़ा आपको सचेत रहना है। और बुध की एक दृष्टि क्योंकि सप्तम घर पे है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो चिंता छोड़ दीजिए, प्रमोशन भी होगी, बिजनेस भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर शुक्र और बुध का इकट्ठे होना आपके लिए ब्लेसिंग के पीरियड से कम नहीं है। बड़े आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस समय आप खुद को, फिर वही बात कहूंगा, खुद को ग्रूम करके चलने की जरूरत है, क्योंकि 12वां घर खर्चे का मालिक आ गया है स्वयं के उसमें, तो खुद पे खर्चा दिखाता है। तो आप कीजिए उसको, आगे बढ़िए, अपने आप में भी चेंजेस लाइए, अपने ऑफिस में भी चेंजेस लाइए, गाड़ी में भी चेंजेस लाइए और अच्छे से बिजनेस कीजिए और फिर देखिए क्या ग्रोथ मिलती है। और अगर आप साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, कईयों का डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइम जोन है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का महीना क्या लेके आया है? 3 अक्टूबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे लीब्रा में। लगन का मालिक यहाँ पे रेट्रोग्रेड होना यानी कि एक बार फिर से 12वें घर के साथ कनेक्शन भी जुड़ना और फैसलों में थोड़ी सी डिलेज आने। अब यहाँ पे है क्योंकि वो अष्टम घर के मालिक भी हैं और वहां पर बैठे हैं, तो हो सकता है आप इस समय जो एक हिडन वे में चलने की कोशिश कर रहे थे अब वो रिवील हो जाए, वो आपको चेंज करने पड़े, आपको चेंज की महसूस हो रही है। तो उसमें वीनस हुए हैं वक्री, तो आप वेट करिए और आप चेंजेस की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, यही इस समय तर्क संगत है। और फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज वहाँ आके नीच हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे वो अपनी राशि में बैठे शुक्र के साथ हैं, तो नीच भंग की थोड़ी सी स्थिति तो बनेगी। लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव महाराज के साथ सूर्य की क्योंकि क्षंति नहीं है, बनती नहीं है, और उनका यहाँ पे आना और नीच हो जाना कहाँ का मालिक होके, आपकी इच्छाओं के घर का मालिक होके, तो बाधाएं वो जो लग्नेश के वक्री होने पर हुई हैं वो यहाँ पर अब इच्छा पूर्ति नहीं होने की वजह से दिखाई दे रही हैं। वो यहाँ पे खुद को जीनियस मान के फेक ईगो कैरी करने की वजह से हो रही है। वो यहाँ पे ओवर अथॉरिटेटिव अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या अपने जॉब में जो आपके साथ कुलीग्स काम करते हैं उनके साथ करने से हो रही है। तो बहुत अधिक ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस और फेक ईगो यहाँ पर आपको तंग कर सकता है। फिर इसके बाद बुध जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और बुध होंगे 12वें घर के मालिक होकर रेट्रोग्रेड, यानी वो भी एक बार फिर से 12वें घर से कनेक्शन जोड़ता नजर आएंगे। तो कहीं ना आपके लिए विदेश और खर्चों का ही ये ज्यादातर समय रहने वाला है। तो अच्छी बात है कि जब 12वां घर एक्टिवेट हो तो हम विदेश से भी नाता जोड़ें, खर्चे तो जो होंगे सो होंगे, और उन खर्चों को अवॉइड करने के लिए हम चैरिटी से भी नाता जोड़ें और स्पिरिचुअलिज्म से भी, मेडिटेशन योगा के जरिए नाता जोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। और एक अप्रत्याशित रूप से जुपिटर जो घर एक बार चेंज करते हैं साल में, वो फटाफट से अपनी राशि और घर चेंज करके 11वें घर में आ जाएंगे। और वहाँ पे गुरु का केतु के साथ योग बनना, गणेश केतु का यहाँ पे वो योग बनाएंगे। और गुरु जब यहाँ पर आए हैं तो वो छठे घर के मालिक यानी चैलेंजेस के मालिक होके आए हैं, अपने से छठे आए हैं और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर संकेत अलग अलग हैं।
पहला संकेत तो यह है कि इस समय हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़ना आपके लिए आशीर्वाद हो जाए। गुरु केतु यानी गणेश योग है, यानी कि आशीर्वाद का योग है। आपका अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ जुड़ना उनके लिए आशीर्वाद हो जाए, आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ जुड़ना उनके लिए आशीर्वाद हो जाए, या फिर गुरु केतु के आशीर्वाद से आपको अपने फ्रेंड सर्कल में से कोई चाहने वाला मिल जाए, क्योंकि पांचवा घर सामने एक्टिवेट रहेगा। ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। जो लोग सोशल मीडिया और थर्ड हाउस से जुड़ी एक्टिविटीज में बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ पे समय अच्छा है। लेकिन केतु की बाधा से आपको पार पाने के लिए बड़ा डीप रिसर्च वे में सारा, ये नहीं कि कल यूट्यूब चैनल खोल दिया और परसों कमाई शुरू हो जाएगी, नहीं। आपको बड़ा रिसर्च करके मार्केट में उतरना पड़ेगा। आपको किसी के विषय में गलत बोले बिना, क्रिटिसाइज किए बिना, कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना आना पड़ेगा, क्योंकि मंगल लगातार यहाँ पे नीच बैठ के लगन पे दृष्टि बना के आपको अग्रेसिव मात्रा में यहाँ पर रखने वाले हैं, तो उस अग्रेशन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर नवंबर का महीना आ जाएगा, बहुत सारे गोचर, वीनस जो है वो बैक गियर मारेंगे और वक्री अवस्था में ही 12वें घर में चले जाएंगे, और वक्री प्लेनेट का नीच अवस्था में बैठना एक अच्छी स्थिति है। तो अब यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी विदेश से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, वो सुलझने लगेंगी। खर्चे होंगे लेकिन लग्जरी और कंफर्ट्स पे होंगे, पैसा आएगा तो खर्चा होगा। और यहाँ पे क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी है, तो आप जो है स्पिरिचुअलिज्म में, जिसको मैंने बार बार जोर दे के बोला अक्टूबर के महीने में, उसके साथ आप जुड़ जाएंगे यहाँ पर। और मंगल भी फिर अपनी नीच राशि छोड़ते हुए फटाफट से लियो के साइन में आ जाएंगे, जहां पर वो केतु के साथ हैं और गुरु के साथ हैं। अब मंगल केतु के साथ तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो कहानी यहाँ पर क्या बन रही है कि सातवें घर के मालिक का और दूसरे घर के मालिक का एक अच्छी जगह पे आना, गेंस के घर में आना, वो कोई आपके लिए ज्यादा बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे केतु की है कि इच्छाएं पूरी होने में हर्डल आने से अग्रेसिव नहीं होना, फैमिली के साथ नहीं झगड़ना। चौथी दृष्टि वहां पे है। एक दृष्टि क्योंकि राहु महाराज पे भी रहेगी, तो बच्चों और लव रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा सा बहस की स्थिति में जा सकते हैं, या एक अग्रेशन आपका रह सकता है अपने सोशल सर्कल में, जो दिखाई देगा सबको। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि छठे घर पे भी रहेगी, तो लोन्स उतारने थोड़े इजी हो सकते हैं, या लोन्स मिलने इजी हो सकते हैं। और क्योंकि वहां पर शनिदेव भी हैं और मंगल की दृष्टि उन पे रहेगी, तो आपका ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है ना, ये घर में भी हो रही है, फ्रेंड सर्कल से भी हो रही है, बड़े भाई बहनों के साथ भी हो रही है, बच्चों से भी हो रही है, लव रिलेशनशिप में हो रही है, और यहाँ पे अपने कुलीग्स के साथ भी हो रही है वर्क प्लेस पे। उस पर थोड़ा सा आपको काबू पाना पड़ेगा। हालांकि मंगल की वो 8वीं दृष्टि है, अगर आपके प्रति कोई साजिश कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो उसको मंगल खुद हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपको बहस से बचना है। फिर बुध महाराज का डायरेक्ट हो जाना, अब ये उनका डायरेक्ट होना 12वें घर के और भाग्य का मालिक होके आपको फिर से पटरी पे वापस लेके आने की कोशिश है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज भी है, 12वें का मालिक पहले में, पहले का मालिक 12वें में, बुध और शुक्र का राशि एक्सचेंज भी चल रहा है, तो वो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए, 12वें घर, छठे घर और 8वें घर से, इन घरों से लाभ लेने का मतलब है इनसे जुड़ के काम करना। अदरवाइज कुछ लोगों के तो खर्चे होते रहेंगे, विदेश आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, नॉट फ्रूटफुल। कुछ लोगों के दवाइयों पे, हॉस्पिटलों पे खर्चे होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन पॉजिटिव वे 12th हाउस को यूज करके चलेंगे, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी यहाँ पर देने वाले हैं। फिर सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर नहीं, सूर्यदेव महाराज नहीं, पहले वीनस महाराज हैं, वो भी अब डायरेक्ट हो जाएंगे। अब वीनस का डायरेक्ट होना आपके लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। लगन का मालिक जब तक वहां पे वक्री होकर नीच था, वो अच्छी बात थी। अब उनका डायरेक्ट होना आपको एक बार फिर से थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये खर्चे किस चीज के हो रहे हैं, मैं 12th हाउस को अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको इस वक्त सोचने की स्थिति है। फिर सूर्यदेव महाराज का मूव कर जाना, यानी कि वो भी अपनी नीच अवस्था से निकलेंगे, और ये आपके लिए अब लाभ का समय हो सकता है, क्योंकि 11वें घर का मालिक दूसरे घर में चला गया, तो यहाँ पे लाभ होने की संभावना है। क्योंकि लाभ, लेकिन वो बड़ा ना अड़ अड़ के है, फंस के है, फाइट है उस लाभ में, क्योंकि तीन तीन प्लैनेट जो है आपके वहां पे बैठे, जिसमें से मंगल केतु मुख्य हैं, और गुरु तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा करेंगे। तो लाभ की स्थिति तो है। गुरु की जो एक पंचम दृष्टि है, वो भी है अपने तीसरे घर पे, यानी एफर्ट्स को मेच्योर करना, फ्रूटिफाई करना, सोशल मीडिया के बिजनेस को बढ़ाना। लेकिन आपके यहाँ पर सूर्य का आना, सो नो ईगो इश्यूज बिटवीन यू एंड फैमिली, नो हॉट टॉक्स बिटवीन यू एंड फैमिली। और यही जो है सामने अष्टम घर में देख के ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें कर सकता है। लेकिन इस समय आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं अपनी स्पीच से, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, एक लाइन है, लेकिन जैसे आप उसको क्रॉस करोगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, जो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन लाभ होने की संभावना यहाँ पर दूसरे और 11वें के बीच रिलेशन बनने से रहेगी। फिर यहाँ पर वीनस महाराज का अपनी ही राशि में वापस आ जाना, बोले यार बहुत हो गया, कितने खर्चे करवाओगे, अब मुझे जाने दो, और अब मुझे फिर से वापस
जो मैंने सबक सीखा है अक्टूबर में उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। जो नवंबर में मैंने सबक सीखा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के घर के मालिक होकर भी यहाँ पर आए हैं, उससे अब मैं अपने बिजनेस में, अपनी निजी लाइफ में, अपने ब्रेन में इम्प्लीमेंट करूंगा और यहाँ पे लाभ पाऊंगा। तो शुक्र का यहाँ पे आना आपको लाभ देगा। फिर दिसंबर का महीना, और दिसंबर के महीने में भी बहुत सारे गोचर, जिसमें बहुत एक महत्वपूर्ण गोचर भी है। उसमें से सबसे बड़ी बात है बुध का पहले स्कॉर्पियो में जाना। ये एक आम गोचर के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन इस समय परिवार पे खर्चे और धन बाहर से कमाना, दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आपकी इगोइस्टिक वाणी में बुध का तड़का थोड़ा सा लग रहा है। वो भाग्य के मालिक है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार अपनी वाणी की वजह से हम नुकसान करा बैठते हैं। फिर आ जाएगा इस साल का सबसे बड़ा गोचर, राहु केतु महाराज का चेंज होना, और अपने जो है कैप्रिकॉन में राहु महाराज का जाना, और कैंसर साइन में कर्क में केतु महाराज का आना। अब यहाँ पे जितने लोग रिलोकेशन के बारे में सोच रहे थे, तैयार हो जाइए। जितने लोगों की जॉब में प्रमोशन ड्यू थी, प्रमोशन होगी, लेकिन साथ में ट्रांसफर होगी। बेसिकली घर और वर्क प्लेस चेंज होने की गुंजाइश है। बहुत सारे लोग फॉरेन सेटलमेंट में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से शुरू होगा पड़ाव और फिर एंड होते होते या 27 के मिड तक आप कामयाब हो जाएंगे। कई लोगों के घर में थोड़ी टेंशन हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर टेंशन में रह सकते हैं। यहाँ पे बॉसेस के साथ टेंशन या उलझन रह सकती है। कई लोग फटाफट से जॉब चेंज कर लेंगे। कई लोग जॉब में बैरिकेड्स देख पाएंगे, उलझने देख पाएंगे। कैसे हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है, ये हम अपने चार्ट के हिसाब से रेमेडीज करेंगे। फिर 11 तारीख को शनिदेव महाराज जो है वो भी मार्गी हो जाएंगे। अब आपके इस दिक्कत जो आई है उसमें शनिदेव कह रहे हैं कम से कम मैं योगाकार का प्लेनेट हूं, मैं ही मार्गी हो जाऊं। अब करो क्या करना है, मैं बैठा हूं छठे में, इस बंदे को तंग करके दिखाओ। तो शनिदेव आपके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पे इसी तरीके से काम करेंगे, बशर्ते आप बिल्कुल सही हैं, बशर्ते आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप ईमानदार हैं। तो शनि आपके लिए यहाँ पे डट के खड़े हैं, चिंता ना कीजिए। फिर उसके बाद जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, यानी शनि तो हुए मार्गी, जुपिटर कहते हैं लो फिर मैं अब रेट्रोग्रेड हो जाता हूँ। और जुपिटर महाराज आपके लिए छठे घर के मालिक होकर रेट्रोग्रेड हुए हैं और तीसरे घर के। अब यहाँ पे जब भी कभी हमारे पास ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कंफ्लिक्ट आता है तो हमारी कार्य क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो तीसरे घर के मालिक हैं वो वक्री हुए हैं और छठे घर के मालिक। सो आपको अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशनल लेवल में कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से डिसीजन लेने हैं, क्योंकि वो वक्री अवस्था में है। आप उतने अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाओगे। यहाँ पे छोटी यात्राओं में बाधा आना, यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी डिले होनी, वो यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए बहुत सोच समझ के आपको धीरे धीरे डिसीजन लेने, खासकर जो जुपिटर की दशा अंतरदशा में है उनको यहाँ पे खास तौर पे कहा जा रहा है। फिर 16 तारीख को जो है सूर्यदेव महाराज सेजिटेरियस में चले जाएंगे। अब 16 तारीख को जब सूर्य सेजिटेरियस में जाएंगे तो कहाँ के मालिक होके गए हैं, 11वें घर के मालिक होके गए हैं। अब ये एक बेहतरीन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है, तीसरे घर का मालिक 11वें घर में और 11वें घर का मालिक तीसरे घर में, ये एक्सचेंज आपको साल खत्म होते होते बहुत कुछ देके जाएगा। यानी कि अब आपके जो एफर्ट्स हैं, आप बोलेंगे ओके शनिदेव मेरे साथ हैं, सूर्य मेरे तीसरे घर में आ चुके हैं, अब मैं इनको करके दिखाता हूँ। अब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अप्रोच, आपकी मेहनत जो है वो एक राजाओं जैसी होगी। आप करेंगे भी और लाभ भी पाएंगे। हर एक एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 11वें घर में कौन बैठा है, तीसरे घर के मालिक, और तीसरे घर में कौन बैठा है, 11वें घर के मालिक। यात्राएं भी होंगी, सहयोग भी मिलेगा, सोशल मीडिया पे भी ग्रो करेंगे, सोशली भी ग्रो करेंगे, और बहुत सारा लाभ आपके रास्ते में आ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे देता हूँ। और साल का अंत होते होते बुध महाराज भी आ जाएंगे। बोलेंगे अरे वीजा आपका अड़ रहा था क्या, ये लो पकड़ो वीजा। क्योंकि 12वें घर का मालिक वहां बैठ के किसको देख रहे हैं, 9वें घर को देख भी रहे हैं। तो छोटी यात्राओं के साथ साथ लंबी यात्राएं और वीजा का क्लियर होना और कम्युनिकेशन में और मजबूती आ जाना, क्योंकि यहीं के कारक हैं। और सेल्स और मार्केटिंग में है, फिर तो आप यहाँ पे कमाल कर देंगे। तो साल का अंत आपके लिए बहुत सारे सबक जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपने लिए और उसको इंप्लीमेंट किया, और लगन के साथ हम छोड़ के जा रहे हैं आपको। लगन का मालिक जो लगन में है उससे आपके बहुत अच्छा। अभी आपने चेंज नहीं करना चैनल, क्योंकि मैंने आपको 26 में बताया था ना कि 26 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 27 भी है, 28 भी है, लेकिन 26 को प्लान करना है। तो आप गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं गरिमा जी के साथ। और अब ये कहानी 27 की है। क्यों मैंने कहा कि 27 जानना जरूरी है, क्योंकि 27 में जुपिटर एक ही साल में 3 बार राशि चेंज करेंगे। सैटर्न 30 साल के बाद नीच हो जाएंगे। राहु केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि अत्यधिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके आएगा। और जुपिटर केतु की मुलाकात एक बार फिर से होगी। तो जुपिटर महाराज कौन कौन से 3 साइन चेंज करेंगे, 25 जनवरी को दोबारा पुनः बैक गियर लगाते हुए आपके 10वें घर में जाएंगे और वहां पे फिर उच्च के हो जाएंगे, और आपके लिए फिर एक बार ब्लेसिंग्स और बहुत सारी चीजें वहां पे वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाने वाले हैं। जो बाधाएं
उत्पन्न हुई थी, उनको थोड़ा-सा वो ठीक करेंगे। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जुपिटर यहाँ पे अगर वक्री अवस्था में आए हैं, तो उच्चगत प्लैनेट जब वक्री होता है, तो इस पे हम खास वीडियो बनाने वाले हैं। वो आपको थोड़ी-सी हिदायतें हैं, ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो उससे फिर अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद सॉरी, फिर इसके बाद 26 जून को यही गुरुदेव महाराज लियो में वापस चले जाएँगे। अब ये आपके लिए वस्तुतः एक थोड़ी बेटर कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मार्गी हो चुके होंगे और फिर आपके गेम्स में आके आपकी इच्छा पूर्ति और बच्चों से रिलेटेड अच्छी चीज़ें और मेहनत का फल मिलना वो सब फिर शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद 26 तारीख को जो है गुरु वर्गों में चले जाएँगे, साल का अंत होते-होते एक नए घर में चले जाएँगे। अब यहाँ पे आपके लिए विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, विदेश में जॉब करना, वो सारी और सहज होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि अपने चतुर्थ घर पे रहेगी, घर तो आपको छोड़ना है, लेकिन जॉब के घर पे दृष्टि डाल के एक बहुत सुंदर सी जॉब आपको दिलवा रहे हैं और इसके साथ ही इनहेरिटेंस के विषय पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और रिसर्च में भी आप बहुत अच्छा करेंगे विदेश में। और जुपिटर केतु का कंजंक्शन रहेगा, एक योगा ये बनेगा 25 जनवरी को, जब तक यहाँ पे वो रहेंगे जून में जाने से पहले। तो दो वक्री प्लैनेट्स का एक साथ होना और आशीर्वाद ब्लेसिंग का योग बन रहा है यहाँ पे, पर वक्री गुरु कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा, तब जाके आपके ये गणेश योगा यहाँ पर सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों मुझे 3 साल का बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज का नीच होना एक बड़ी घटना है। और आपके लिए शनि छोटे-मोटे प्लैनेट नहीं है, योगा कारक का प्लैनेट है। योगा कारक का प्लैनेट का नीच होना अपने आप में थोड़ा-सा माथे पे बल तो डालता ही है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत ध्यान से काम लेना है, क्योंकि आपके पंचम घर बच्चों से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड कहाँ नीच हो रहा है, सप्तम घर में हो रहा है। क्या रेमेडीज़ इसको आप अपने नेटल चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं, शनि कहाँ पे बैठे हैं, शनि की दशा अंतर्दशा है क्या, शनि की साढ़े सती ढैया है क्या, उस हिसाब से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन 26 से 27 का इंतज़ार मत कीजिएगा। फिर इसके बाद राहु केतु का ट्रांजिट होना। राहु का जो श्रवण नक्षत्र में जाना है, वो निश्चित तौर पे आपको ये बताता है। तो राहु महाराज का चंद्रमा जी के नक्षत्र में आना यानी श्रवण नक्षत्र में आना, और वो जो आपके प्रोफेशन के घर के मालिक है चंद्रमा, उनके नक्षत्र में चौथे घर में बैठ के, तो कई लोग तो ना अपने ऑफिस से इतने तंग परेशान हो जाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम ले लेंगे, यार बहुत तंग करता है बॉस। कई लोगों के ऊपर कोई एलिगेशंस लगना या मानसिक हलचल होना या घर का एनवायरनमेंट हर्ट होना या प्रोफेशनली और वर्क का दोनों तरीके से डिसबैलेंस होना देखा जा सकता है। और फिर राहु महाराज का उत्तराषाढ़ के नक्षत्र में जाना, ये फिर भी एक थोड़ी सी बेटर सिचुएशन है, क्योंकि बनती तो सूर्य के साथ भी उनकी नहीं है, लेकिन इस बार वो जाएंगे 11वें घर के मालिक के नक्षत्र की स्थिति में, और वहां पे आपके लिए लेसन होंगे जिनको आप पढ़ेंगे। और फिर उत्तराषाढ़ का मतलब है विक्ट्री लेटर, यानी कि लेटर ऑन आप अपने दुश्मनों पे विक्ट्री पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पे विक्ट्री पा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनके नक्षत्र में जाना, उत्तराषाढ़ के नक्षत्र में जाना, यानी सोशली अब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब बुरे दिन आते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा बंदा साथ छोड़ जाता है। और ये मैं साढ़े सती की अपनी लेसन से आपको बता रहा हूँ। बढ़िया से बढ़िया बंदा जो आपका बहुत अच्छा मित्र था, फ़ोन नहीं उठाएगा, एलिगेशंस लग सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर यही साढ़े सती है। लेकिन यहाँ पे कहानी क्योंकि राहु की है और शनि के नीच होने की है, क्योंकि शनि इस दौरान नीच भी रहेंगे इस साल में, तो राहु देव का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाना आपको ये सचेत करता है कि अपने फ्रेंड सर्कल्स में आपने किससे कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, किसको अपने घर आने देना है, किसको नहीं आने देना। आपके घर आएंगे और आप पे ही फिर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। फिर केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु यहाँ पर जो है वो पुष्य में ट्रांजिट करेंगे, और पुष्य जो नक्षत्र है वो शनि महाराज का नक्षत्र है, और शनि महाराज आपके लिए 5वें और छठे घर के मालिक हैं। ये पता नहीं कैसे रिवर्स हो गए, अदरवाइज इनको आप यहीं पे गिनिएगा। तो फिर यहाँ पर केतु महाराज का ये आपके लिए ना एक हिडन एनिमीज को एग्रीगेट करेगा। वहां पे सोशल सर्कल में कर रहा है, यहाँ पे वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके चिंता रह सकती है और आप वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अपने ही वर्क प्लेस पे अपने काम करने वाले साथी जो हाथ पकड़ के चलते थे, अब हाथ खींचने की तैयारी में यहाँ पर है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 28 की कहानी, 28 में एक बार फिर से 3 बार गोचर करेंगे गुरुदेव महाराज, एक तो लियो में, फिर वर्गो में और लिब्रा में।
लियो में जब गोचर करेंगे तो ऑलरेडी आप उसका रिजल्ट देख चुके हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं कि वहाँ पे वो क्या-क्या आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, बहुत सारी हेल्प आपकी वो वहाँ पे करेंगे। लेकिन वर्गों का गोचर बिल्कुल नया है और 12वें घर जब जाएँगे तो वहाँ पे विदेश में सेटलमेंट होना और तमाम अच्छी चीज़ें होना आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती हैं। और फिर जब दिसंबर 26 को वो लगन में ही चले जाएँगे, लगन में बैठे जुपिटर के क्या कहने। आपको यहाँ पर वो बिल्कुल सेव करेंगे, क्या करेंगे आपके लिए? आपके लिए चाइल्ड बर्थ पॉसिबल कराएँगे, स्टार्टअप अच्छा कर देंगे, पढ़ाई अच्छी कर देंगे, विदेश से पढ़ाई जोड़ देंगे, शादी करवा देंगे, सेकंड चाइल्ड बर्थ अच्छा कर देंगे, भाग्य अच्छा कर देंगे। लेकिन जो पीछे घर में केतु बैठे हुए हैं 24 जुलाई से दिसंबर 26 तक, उनका लाभ ये रहेगा कि उनकी एक दृष्टि आपके राहु महाराज पे रहेगी, जो कि कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ आके चीज़ें और आपके लिए बेटर हो जाएँगी। तो चिंता ना करें, एक अच्छा समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन 2028 का अंत यही नहीं है। शनिदेव यहाँ पे पूरे साल फिर से नीच रहने वाले हैं, चुनौतियाँ बड़ी हैं, लेकिन हमें उसको अपने चार्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और मेजर हाइलाइट्स के तौर पे राहु केतु महाराज एक बार फिर से यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे और वो चले जाएंगे तीसरे घर में और केतु आ जाएंगे 9वें घर में। डरना बिल्कुल नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है राहु केतु की। राहु तीसरे घर में आपको बहुत ब्रेव बना देंगे, बहुत एक्टिव बना देंगे और बहुत राइज आपको देने वाले हैं, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं। और केतु महाराज आपके लिए यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कराने वाले हैं। आपको यहाँ पर गुरुओं और पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है, बशर्ते कि आप भी उनके लिए अच्छा सोच के अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ मिल जाए और मुझे कुछ ना करना पड़े, वो अप्रोच नहीं है केतु महाराज की। पहले खुद को सरेंडर करना पड़ता है गुरु और पिता के चरणों में। और पितरों के प्रति आपको अमावस तिथि आए या द्वादशी तिथि आए महीने में जब भी, तो पितरों के प्रति ब्राह्मण को दान कीजिए मंदिर में जाके, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहे। 26 के लिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे प्रिपेयर 27 और 28 के लिए होना है, वो भी शनि पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी राहु केतु पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं, खास करके जिनका राहु केतु रिटर्न हो रहा है चौथे और 10वें घर में। तो शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, तमाम आशीर्वाद आपको सबसे मिले, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, स्वास्थ्य आप पूरा आपका अच्छा रहे, धन धान्य पूरा अच्छा रहे, घर में एकदम हंसी खुशी चलती रहे, अच्छे मंगल कार्य चलते रहे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं नए साल की शुरुआत के साथ ही वो सीख सकते हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो अपने 2026 को प्लान करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।